वेलकम टू माय केकेआर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो कल बच्चों हम लोग मैथ के बेसिक के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ सिलेबस दिया गया था परसों। और कल हम मैथ का दो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, एक जोड़ का नियम और एक गुणा का नियम। ठीक प्यारे बच्चों, और आज तीसरा टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये भाग का नियम। तीसरा टॉपिक है हम लोगों का भाग का नियम प्यारे बच्चों। तो भाग के नियम से का नियम प्यारे बच्चों हालांकि बहुत प्रकार का होता है, 11 से 12 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग फिलहाल अभी 4 प्रकार पढ़ेंगे। 2, 3, 4, 5, बस 4 प्रकार ही पढ़ेंगे। चलिए आइए आइए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये डिफिनेशन है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये 5 एग्जाम्पल है, आइए पांचों एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। तो आपको हम नियम क्या दिए कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरा भाग लग जाएगा। तो पहला संख्या देखते हैं हमको। आइए, पहला संख्या का इकाई स्थान क्या है? 4 है, तो ये संख्या 2 से पूरा भाग लग जाएगा। दूसरा अंक क्या है? इकाई स्थान क्या है? 0, ये भी 2 से पूरा भाग लग जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों? ये संख्या आपको दिख रहा है, इसका इकाई स्थान पर क्या है? 2 है, ये भी 2 से पूरा भाग लग जाएगा। और चौथा एग्जाम्पल है, ये भी एक संख्या है, इसके भी इकाई के स्थान पर 6 है। तो आप इसमें देख सकते हैं 6 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से पूरा भाग लग जाएगा। तो आपके पास जितना बड़ा संख्या उससे मतलब नहीं है, बस उसका इकाई के स्थान पर देखना है कि 0, 2, 4, 6 और 8 है या नहीं है। अगर है तो 2 से कटेगा। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध कर भी चेक कर लेते हैं। एक बार में 2, 4 उतारे, 2 बार में 4, 6 उतारे, 3 बार में 6, 3 उतारे, 1 बार में 2 खाया, 3 में 2 गया 1, ऊपर उतारे 4 और 7 बार में खा गया 14। ये देखिए प्यारे बच्चों, कट के 0 हो गया। आइए दूसरा भी चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। एक बार में 2, 3 में 2 गया 1, 4, 2 सत्ते 14, ऊपर सारे 1। अब 2 का पहाड़ा में 1 तो नहीं आता, इसलिए हम लोगों को ऊपर से डबल संख्या लेते हैं, और डबल संख्या जब ऊपर से लेते हैं तो एक स्थान पर 0 बैठा। अब ये खाएगा कितना प्यारे बच्चों? 5 बार, 2 पंचे 10, 1 ऊपर से उतारे 3, 2 छाके 12, 3 में 2 गया 1, ऊपर उतारे 0 और 2 पंचे 10 प्यारे बच्चों। ये भी संख्या देखो लास्ट में शेषफल इसका क्या है? 0। तो आप बिना देखे बता सकते हैं कि कौन संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6 और 8 रहे वो संख्या 2 से 100% कटेगा ही कटेगा। वो संख्या चाहे जितना बड़ा, बस इकाई के स्थान पर वो सभी संख्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? चलिए आप, तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग पहला टॉपिक भाग का नियम का कर लिए, अब दूसरा टॉपिक पर चलिए। प्यारे बच्चों, ये 3 का डिफिनेशन था। क्या था कि जिस संख्या के अंकों का योग, बात आया यहाँ योग, तो योग का मतलब क्या था प्यारे बच्चों? देखिए, तो यहाँ वही योगफल है, योगफल का मतलब जोड़, अंकों का योग, यानी जो भी अंक आपको हम देंगे उसका योग करना है। आइए इसको देखते हैं, फिर से डिफिनेशन पढ़िए कि क्या बोला। जिस संख्या के अंकों का योग, आइए हम लोगों के पास जो संख्या है उनके अंकों का योग करें, यानी उसके अंकों को जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं। 3, 4, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12। तो ये यहाँ क्या कहा गया? जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, तभी जो अंक को हम लोग जोड़े कितना हुआ? 12। कितना हुआ? 12।
तो बोला जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, क्या ये संख्या 3 से कटता है? 3 का पहाड़ा में 12 आता है, तो भैया 4 बार में ये 12 आता है। कटा के भी देख सकते हैं, नहीं तो ऐसा आपको पहाड़ा आता ही होगा। तो 3 से वो कट रहा है, तो ये संख्या 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। आइए करके चेक करते हैं हम लोग कि वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, क्यों नियम कहीं गलत तो नहीं है। आइए चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट में तो 3 है। 3 एक कम, 3 एक कम 3 नहीं खाएगा। आइए 21 है तो 3 सत्ते 21, 3 में 2 गया, 3 में 1 गया 2, ऊपर 17 4, 24 हुआ, 3 अट्ठे 24, ऊपर 3, 3 एक कम 3। तो प्यारे बच्चों देखिए ये भी कट के 0 हो गया। आइए दूसरा भी जांच कर लेते हैं, वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। आइए सबसे पहले जो कहा गया डिफिनेशन में कि अंकों का योग, तो अंक को पहले हम लोग जोड़ते हैं, चाहे आप इधर से जोड़िए इधर से जोड़िए। 3 2 5, अब 5 9 14, और 14 3 17, और 17 1 18। तो प्यारे बच्चे बताइए कि 18 क्या 3 का पहाड़ा में आता है? तो आता है। जब 3 आता है तो ये भी संख्या 3 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आइए उसको भी चेक करते हैं हम लोग, वो 3 से कटता है या नहीं कटता है। आइए चेक करते हैं। 3 9 2 3। आइए तो 4 बार में खाया, 3 चौके 12, 3 में 2 गया 1, ऊपर 9 हुआ 19, अब 3 छाके 18, 9 में 8 गया 1, ऊपर 2, 3 चौके 12, ऊपर 3, और 3 एक कम 3। ये भी देखिए कट गया। यानी कि आपके पास जो संख्या दिया रहेगा तो आपको चेक करना है कि वो 2 से कटता है या 3 से कटता है। तो 2 का नियम भी आपको सिखा दिए हैं और 3 का नियम भी आप अभी सीख चुके हैं। कितना बड़ा संख्या, बस उसको जोड़ लेना है। अगर वो 3 से कटता है तो 3 से कटेगा। तो कितना बड़ा बड़ा संख्या आपको सवाल में नहीं आएगा, छोटा छोटा संख्या आएगा, आप आराम से उसको कटा के निकाल सकते हैं। तो ये 3 से विभाज्य का नियम था। अगर आप इसमें भी किसी को अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, ये 3 सवाल आपके लिए छोड़ा गया है। अभी 3 सवाल को बना के आपको बताना है कि ये 3 से कटता है या नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, भाग का नियम का अब तीसरा टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। पहला दूसरा हो चुका है और तीसरा टॉपिक पर हम लोग आइए चर्चा करें। जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। आइए ये 4 एग्जाम्पल आपको हम दिए हैं और डिफिनेशन के आधार पर चलते हैं कि ये सही है या गलत है। तो क्या बोला प्यारे बच्चों, आप जान ही रहे हैं कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, तो ये इकाई और दहाई से कितना बना यहाँ पर 32, यहाँ कितना बना 20, यहाँ कितना बना प्यारे बच्चों 24, यहाँ कितना बना 40, यहाँ कितना बना 24। तो क्या कहा, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है, क्या 32 4 से नहीं कटेगा? कटेगा। 4 8 32। क्या 20 4 से नहीं कटेगा? 4 5 20। क्या 24 4 से नहीं कटेगा? 4 6 24 कटेगा। 40 कटेगा? 4 2 40 कटेगा। 24 कटेगा? 4 6 24 कटेगा। यानी कि कोई भी संख्या हो उसका इकाई और दहाई अंक अगर 4 से कटता है तो ये टोटल संख्या 4 से कट कर 0 हो जाएगा। तो आइए हम लोग जांच के भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल 24 632। आइए तो 4 6 24 कट गया प्यारे बच्चों 6, 4 1 कम 4, 6 में 4 गया 2, ऊपर से उतारे 3, तो 4 5 20, घटाए 3 हुआ, ऊपर से उतारे 2, 4 8 32। तो आप देखिए प्यारे बच्चों ये कट के 0 है, कट गया ना। तो बिना देखे आप बता सकते हैं ये 4 से कटेगा, तो आगे भी उसी तरह होगा। तो आइए दूसरा भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। 12
46, 20। तो 4 तिया 12, 4 उतारे, 4 एकम 4, 6 उतारे, 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2, ऊपर उतारे 2, 4 पंचे 20, फिर 2 उतरा, फिर 0, फिर 4 पंचे तो 20। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों किस प्रकार ये भी कट के 0 आ गया। उसी प्रकार ये आप और ये जो 3 सवाल है ये भी कट के 0 आएगा। इसको आपको बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों तो हम लोग भाग का नियम का 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं और लास्ट टॉपिक है 5 से विभाज्य का नियम। तो आइए हम लोग जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो वो संख्या 5 से पूरा क्या होगा दोस्तों, विभाजित होगा। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। तो आइए, तो डिफिनेशन के अनुसार इसको देखना है। तो डिफिनेशन में क्या बताया गया था, क्या जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। तो आपको पहले से पता है कि इकाई का स्थान कौन सा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर इकाई के स्थान में क्या है 0, दूसरा सवाल में भी इकाई के स्थान पर क्या है 0, तीसरा सवाल में भी इकाई के स्थान पर क्या है 5, चौथा के सवाल में इकाई के स्थान पर 0 और पांचवा सवाल के इकाई के स्थान पर 5 नियम के तहत है ना, है। तो ये सभी संख्याएं 5 से विभाज्य है। तो आइए इसको एक बार चेक भी कर लेते ये है या नहीं है। चलिए 2 4 6 3 2 0। आइए सॉरी बच्चों 5 से 5 चौके 20, 5 नंबर 45, 5 दूना 10, 5 छक्के 30 और 5 चौके ये 20। देखिए कट गया, कट के 0 आया। उसी प्रकार सेम दूसरा भी होगा, दूसरा भी। तो एक बार आइए, तो 5 एकम 5, 1 2, 5 दूना 10, 2 4, 5 चौके 20, 6, 5 नंबर 45, 1, 5 दूना 10, 2, 5 चौके 20, 1 1, 5 दूना 10, 1, फिर 1, फिर 5 दूना 10, 1 3, 5 दूना 10, 3 0 और 5 छक्के 30। तो आप ये भी प्यारे बच्चे देखिए कितना बड़ा संख्या था, लास्ट में 0 आने की वजह से ये हमको पता चल गया कि ये 5 से ऑलरेडी कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये भाग का नियम का 4 टॉपिक आपका समाप्त होता है। तो आइए प्यारे बच्चों अब भाग का नियम समाप्त हो गया, 5 का 5 आपको भाग का नियम बता दिए, 2 से 3 से 4 से 5 से टोटल भाग का नियम आप सीख चुके हैं। आइए अब अपने आप को हम लोग टेस्ट देते हैं कि हम सीखे हैं अन्यथा नहीं सीखे, ठीक है। तो आइए ये हम कुछ सवाल आप लोगों को दिए हैं, तो इसमें से 2 सवाल हम बताएंगे और 3 सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट में डालना है। तो आइए ये देखना है कि ये जो संख्या हमारे पास है ये 2 से कटता है या नहीं, 3 से कटता है या नहीं, 4 से कटता है नहीं और 5 से कटता है नहीं। अगर 2 से प्यारे बच्चों कटता है इस बॉक्स में हाँ लिखना है, 2 से नहीं कटता है तो नहीं लिखना है, 3 से कटता है तो हाँ लिखना है, नहीं कटता है तो नहीं लिखना है, 4 से कटता है तो हाँ लिखना है, नहीं कटेगा तो नहीं लिखना है। नियम के अनुसार चेक करना है। तो आइए 2 से पहले चेक करते हैं। तो 2 का नियम आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे तो वो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। तो आप जानते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर कितना है प्यारे बच्चों 0 है, तो 2 से कटेगा जी। तो इस जगह में हम लोग हाँ डालेंगे। वे संख्या जिन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूरा भाग लग जाएगा। तो जो हमारे पास संख्या दिया हुआ उसको जोड़ के चेक कर देते हैं बच्चों। आइए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 2 12, 3 का पहाड़ा 12 आता है, इसलिए ये संख्या 3 से कटेगा। और 4 का क्या नियम प्यारे बच्चों, इकाई और दाहिने के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो देख रहे हैं 10 क्या 4 से कटेगा
नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे इस जगह पर नहीं। उसी प्रकार 5 के नियम आपको याद रखना है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। क्या हो? 0 या 5 हो। तो संख्या में देखिए 0 है तो ये भी आपका 5 से प्यारे बच्चों कट जाएगा, तो लिख देंगे। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? ये रिवाइज हो रहा है कि जितना नियम हम लोग याद किए याद है या नहीं। आइए दूसरा भी चेक करते हैं। तो 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का स्थान पर 5 है। क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। तो 5 है प्यारे बच्चों, तो नहीं कटेगा, तो नहीं डालेंगे। उसी प्रकार 3 से चेक करते हैं। 3 का क्या नाम है? अंकों का योग। चेक करते हैं। 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 6 और 17 और 4 21। तो प्यारे बच्चों 3 का पहाड़ा में 21 आता है? आता है। तो ये भी 3 से क्या होगा? कटेगा। और 4 का क्या नाम है? इकाई और दाई के अंकों का योग। तो 15 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं। अब 5 का क्या नाम है? इकाई के स्थान पर 0 या 5 होनी चाहिए। तो 5 है प्यारे बच्चों, तो ये कटेगा। तो इसी प्रकार आपको ये तीनों संख्याएं को चेक करना है कि कौन संख्या किन से कटने वाला है, और इसका हाँ और नहीं का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है प्यारे? तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अभी ये भाग डील करेंगे कल्पना वाला भाग। इसको क्या बोलेंगे? कल्पना वाला भाग, यानी सोच के बनाना है। तो इनको लिखे हैं, इन संख्याओं को बिना लंबी प्रक्रिया किए दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। यानी बोले तो ये जो भाग जिस प्रकार हम लोग देते हैं, तो ये किए बिना, ये लंबी प्रक्रिया किए बिना हम लोगों को भागफल निकालना है। अगर आप निकाल लेते हैं तो सोच लीजिए आपको विभाज्यता का नियम याद हो गया। और आप कोई भी संख्या को कटाने के लिए अगर आपको कोई दिया जाए, कोई सवाल में दिया जाए, तो आप उस संख्याओं को तुरंत कटा लीजिएगा। और जब वो बहुत जल्दी अगर आपसे वो कट जाता है तो मान लीजिए समय कम लगा, और समय कम लगा तो आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आइए जो सवाल हम आपको दिए हैं, ये कल्पना करके इसको हम लोग अंतरात्मा से सोचेंगे कि ये किन किन संख्याओं से कटेगा। भाग देना है इसी प्रकार, लेकिन देना है मन के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों? आइए 2 से देते हैं। 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है? 4 बार में। 2 चौके 8। 2 का पहाड़ा में 7 आता है प्यारे बच्चों? नहीं आता। 7 नहीं आता तो क्या खिलाते हैं? 6। 2 तिया 6, तो कितना बचा इस जगह में? कल्पना में कीजिए, 1 बचा, और ऊपर से उतारे 6, तो कितना हुआ? 16। 16 हुआ तो 2 अट्ठे 16। फिर ऊपर उतारे 9, 9 उतारे तो प्यारे बच्चों 2 का पहाड़ा में 9 नहीं है तो क्या खिलाएंगे? 8। क्या बने प्यारे बच्चों? 4 बार में 8। तो 9 में 8 गया, कितना बच्चा? 1। तो ऊपर से क्या उतारे? 4, तो कितना हुआ? 14। तो 2 के पहाड़े में 14 क्या बने प्यारे बच्चों? 7 बार में। फिर ऊपर से उतारे 6। 6 तो आप जानते हैं 3 बार में आता है। तो इसी प्रकार इन सबों को भी हम लोगों को हल करना है कल्पना करके। आइए हल करते हैं। 2 से 7 नहीं है तो 6 खिलाएंगे, 3 बार में 6। तो 7 में से 6 गया प्यारे बच्चों, 1 बचा, ऊपर से उतारे 6 तो 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। उसी प्रकार ऊपर से उतारे 7, फिर 6 खाएगा प्यारे बच्चों, 3 बार में 6, 7 में 6 गया 1, ऊपर से उतारे 9 हुआ 19। तो क्या खाएगा उसमें? 18। क्या बार में प्यारे बच्चों? 9 बार में। तो शेषफल कितना बचा? 1। तो ऊपर से कितना उतारे? 4। 14 हुआ तो 2 सत्ते 14। फिर प्यारे बच्चों क्या उतारे? 3। तो 2 का पहाड़ा में 3 तो नहीं आता है, तो नहीं आता 2 खिलाएंगे, 1 बार में 2। 3 में 2 गया 1, 1 हो गया। अब 2 का पहाड़ा में तो 1 तो आता नहीं, तो हम लोग दशमलव लेंगे। क्या लेंगे? दशमलव। दशमलव के लिए क्या आता है? 0 1 0। तो कितना हो गया? 10। तो 2 पंचे 10। इस प्रकार आपको बनाना है। तो आइए आगे भी देखते हैं। 5 के पहाड़ा में 6 तो नहीं, तो 1 बार में खाएगा 5। तो 6 में से 5 गया प्यारे बच्चों, कितना बचा? 1। कल्पना में रखिएगा 1। 6 1 के बगल में ऊपर से उतरा 3, तो कितना हुआ? 13। तो 5 के पहाड़ा में 13 नहीं आता तो क्या खिलाएंगे? 10। 2 पंचे 10। 13 में 10 गया, क्या बचा? 3। तो ऊपर से क्या उतारेंगे? 2। क्या उतारेंगे? 2 उतारेंगे, कितना बचा था? 3। 2 उतारे कितना हुआ? 32। 5 के पहाड़े में 32 नहीं आता तो क्या खिलाएंगे? 30। 5 6 के 30। तो कितना बचा शेषफल प्यारे बच्चों? 2। ऊपर से क्या उतारे? 6, 26 हुआ। अब कल्पना कीजिए 5 के पहाड़ा में 26 तो नहीं आता है, 25 25। फिर शेषफल कितना बचा प्यारे बच्चों? 1 बचा। फिर ऊपर से क्या उतारेंगे हम लोग? 3। तो कितना हुआ?
13, 13 हो गया तो 5 दूना 10, तो 13 में 10 गया तो 3, ऊपर से क्या उतारे थे 3, अब क्या उतारेंगे 2, तो कितना हो गया 32। तो 5 का 12 में 32 तो नहीं आता, 30 आता है, 5 6 के 30, तब ऊपर से क्या शेष पर क्या बचा प्यारे बच्चों 2, 5 का 12 में 2 तो नहीं आता है, तब हम लोग क्या लेंगे दशमलव, और दशमलव का 1 जीरो होता है तो 20 हो गया। अब 5 चौके 20, ये दशमलव का भाग आपका कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। उसी प्रकार आप ये 3 से भी विभाज्य कीजिएगा, 4 से भी विभाज्य कीजिएगा। एक सवाल और हम आपको दे देते हैं, ठीक है, इन तीनों सवालों को आप लोग इसी प्रकार हल कीजिएगा। ये सवाल उन्हीं से बनेगा जिनको 2 से 3 से 4 से 5 से विभाज्य का नियम याद है, और जो ये भाग कल्पना से बनाए हैं। अगर ये भाग जो बच्चे कल्पना करके बना लेते हैं तो उनके लिए मैथ बेहद आसान हो जाएगा, समय बचेगा। आप बड़ा बड़ा सवाल को तुरंत डील कर लीजिएगा आप लोग। जैसे वहाँ पे सवाल में कभी कभी सवाल क्या आता है 625 बटा 3000, ये बोलता है इसको कटाइए, तो कैसे कटाइएगा, विभाज्य का नियम याद रहे और कल्पना वाला भाग आप सीखे रहिएगा तब ना कटाइएगा। तो आइए इसको कटा के चेक करते हैं किस प्रकार ये कटता है, देखिए इसका यूज कैसे होता है। तो हम जान रहे प्यारे बच्चों क्या इकाई का स्थान पे 5 है, इकाई स्थान पर 0 तो 5 से कटेगा, तो 5 से कम 5, 1 बचा, 2 उतरा 12 हुआ, 5 दूना 10, फिर 2 बचा, 5 उतरा 25 हुआ, 25। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, 5 6 के 30, 0 60 हुआ। फिर देखेंगे ये दोनों संख्या किससे कटेगा, फिर देख रहे इकाई का स्थान पर 0, इकाई का स्थान पर 5 है तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 उतारे 25, 25, कल्पना वाला भाग का यूज हो रहा है ना। उसी प्रकार 5 से कम 5, 5 दूना 10, ये भी हो गया। अब ऊपर में 25 है, नीचे में 12, ये कौन संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, इकाई का स्थान पे इस पे 2 ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, और 5 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो हमारे पास जो संख्या बच गया प्यारे बच्चों 25/12। अब इसको हमको दशमलव में निकालना है, तो क्या आप लंबी प्रक्रिया देके निकालिएगा, तब तो हो गया खटिया खाने, तब समय तो लगना ही है, इसलिए इसको कल्पना का भाग देके निकालेंगे हम। तो 12 के 12 में 25 नहीं आता है तो क्या आता है प्यारे बच्चों 24, 12 दूना 24, खा गया, 25 में 24 क्या 1, तो पॉइंट बैठेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना हुआ 10, फिर 12 का 12 में तो 10 आता नहीं, इसलिए एक और जीरो लेंगे और उसके बगल में एक और जीरो आएगा, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 12 के 12 में 96 आता है, 12 8 96, तो कितना बचा 4, फिर अपने में से एक जीरो, 40 हुआ, 12 3 36। इसी प्रकार आप कटाते जाइएगा, तो ज़्यादा कटाना भी नहीं हम लोगों को, पॉइंट के 3 अंक तक कटाना है, बस यहीं तक होल्ड कर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तब समझ चुके हैं, तो आप इसका आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी बोले कि बेसिक आप सीखें, इससे आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो सकता है। ऑल द बेस्ट।